Hello everyone, joining us here in our studio for Page 3 here at News 9 with me, Sakshi Singh Litoria, is Elvish Yadav, Malhar Rathor for औकात के बाहर. नाम थोड़ा सुनने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए कास्ट से जानते हैं. By the way, the series is already out there on Amazon MX Player, so you can watch it and you can give your own review. But let's know from the cast कि इनको acting करके कैसा लगा. एल्विश जी, परमिशन है बोलने की? क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, स्टार्ट. कैसा लगा एक्टिंग के शूज अब पहनते हुए? कर रहे हैं आप ऐसे ये काफ़ी टाइम से, लेकिन फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म फुल फ्लेज सीरीज एक काफ़ी सारे एपिसोड्स के साथ, हाउ वाज इट परफॉर्मिंग बॉक्सर का रोल? नहीं, जब मैंने यूट्यूब से स्टार्ट करा था बनाना, तो मैं लिखता भी था. मैं लिखता था, डायरेक्ट भी खुद करता था, प्रोड्यूस भी, एक्टिंग भी खुद करता, सारी चीज़ खुद करता था. बट यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा अलग इसलिए क्योंकि डायरेक्टर कोई और है, राइट, लिखी किसी ने, तो वो ऐसे नहीं बताते कि आपका सीन ये है. तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, किसी ने बोला ही नहीं मेरे को कि आपका सीन ऐसे, आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है. ना कभी प्रैक्टिस करी मैंने, क्योंकि खुद ही दिमाग में चलता था जब खुद लिखते हो. तो इसमें एक तो बॉक्सर का रोल, ऊपर से दूसरे के लिए आप एक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा स्टार्टिंग में नर्वसनेस लगा मेरे को कि होगा, बट फिर वो बढ़िया हो गया. मतलब मुझे तो मज़ा आ गया, क्योंकि अब अपनी टीम होती है वो तो चलो ऐसे कि भाई अपना ही भाई है, बट दूसरी टीम होती है वो आपको एक्टर की तरह ट्रीट करती है. वैनिटी है वहाँ पे, अरे अरे सर आगे, तो वो फिर फील अच्छी है कि एक्टर है भाई अगला. मलार, आप तो हमारी क्लोजअप गर्ल है. इन दिस सीरीज यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ सीनियर, इनकी सीनियर, एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू एज वेल. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ डिड यू डेवलप योर कैरेक्टर? हाउ वाज इट प्लेइंग हिज सीनियर? I didn't have to play it. तो naturally बाहर आ गया, क्योंकि काफ़ी कुछ सिखाया हमने. हाँ यार, नहीं सही कह रही है, मजाक की बात नहीं है. उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को कि कैसे कैसे सीन में आप और जान डाल सकते हो. तो मैंने सीखा. आप हंस क्यों रहे हो? हंसमुख है ना, हंसमुख. ऑफ स्क्रीन पंचेस मैं मारती थी. बहुत ज़्यादा. नहीं, बट मैं तो एल्विश आपकी सिक्योरिटी देख के थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गई हूँ. आप इतना कॉन्वॉय अपने साथ रेगुलरली लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ द फैंस. नहीं, मैं आज लेके आया हूँ कि आप मिलोगे और थोड़ी मेरी हवाबाजी हो जाएगी. अरे और ये क्वेश्चन आप पुट करोगे, तो आज मैं लेके आया. नहीं तो मेरे पे तो है ही नहीं कुछ. अच्छा, एक जो हरियाणवी कैरेक्टर आपने निकाला है, आई रियली लव द एक्सेंट. वो जो नेचुरल है आपका, आप बात करते हो उसी तरीके से, एंड आपके अराउंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो यू आर जस्ट लाइक दैट. सो वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू प्ले एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर? आपने कुछ डेवलपमेंट के लिए अपने कैरेक्टर कोई प्रैक्टिस करी थी? जो एक मिरर टेक्नोलॉजी एक एक्टर्स को करनी पड़ती है कि शीशे के सामने खड़े होके वो एक्सेंट बनाएं, देखें एक्सप्रेशंस. डिड यू डू दैट कि वो सब नेचुरल निकल रहा था वहाँ पे? ये सब करना होता है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा. मेरी वर्कशॉप थी. उसमें मुझे सिखा रहे थे कि कैसे कैसे इमोशनल सीन्स का बेसिकली कि कैसे करना है, क्योंकि वो मैंने कभी ऑन स्क्रीन करा ही नहीं था. कि आपको रोना है, आपको फूट के रोना है, कैसे रोना है, अपने इमोशंस बाहर कैसे लेके आओगे. तो वो चीज़ें मैंने सीखी. उसके अलावा तो एक्सेंट तो अपना वैसा ही था. और अपना वैसा ही है एक्सेंट, और दोस्त यार मेरे सारे उसी में बात करते हैं, तो और कोई दिक्कत नहीं हुई. सिर्फ ये इमोशनल सीन्स. Malhar, what was the most challenging part for you? Playing Antara. That was the most challenging part. क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, वैसे काफ़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है कैरेक्टर में, बट उसका दूसरा साइड भी है जो अंदर का टर्मोइल एक है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ है. तो शी इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग कि एक फेमिनिस्ट साइड दिखाए, और अंदर से अपनी अलग उसकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ जो चल रही है. और फिर अनएक्सपेक्टेड लव आ जाता है, तो फिर उसमें भी थोड़ा कलेश हो जाता है. बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा. जैसा आपका कंटेंट हमने पहले भी कंज्यूम किया हुआ है एल्विश. वी हैव सीन यू इन मल्टीपल रियलिटी शोज आल्सो. वी हैव सीन यू ड्यूरिंग योर यूट्यूब एरा टू. ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोच थी, ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है. सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, व्हेन द स्क्रिप्ट फर्स्ट केम योर वे, वर यू ऑल्सो सरप्राइज्ड कि यहाँ ये आया है कुछ तगड़ा नया मेरे लिए निकल के सामने? मैं उस टाइम पे रियलिटी शो ही कर रहा था, जिस टाइम पे स्क्रिप्ट आई. तो मैं वैनिटी में बैठा हुआ था और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमको ये करना है आपके साथ. तो उन्होंने स्टोरी सुनाई, और जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ा ना ऐसा था, मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ. क्या रहती ठीक है सुन लीजिए, जा चला जा भाई ऐसा. बट उसमें नहीं हुआ. वो सुनाता गया और मेरे को अच्छा अब क्या होगा. तो वो बहुत मेरे को अच्छा लगा. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छी लगी तो पब्लिक को भी अच्छी लगेगी. तो मैंने कहा ये तो करना ही है. तो उसको थोड़ा टाइम लग गया, खिंच गया, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था उस टाइम पे. बट उसकी स्टोरी
मल्हार जैसे ये इनका टांग खिंचाई करने का नेचर तो है, हमने देखा ही है रियलिटी शो में इनको कि हम हंसी मजाक करते रहते हैं, ये दोस्त बना लेते हैं अपने आसपास लोगों को. Was he exactly like this at the set as well? That is why perhaps we are looking at a very good chemistry coming out between you two. आई थिंक इवेंचुअली यस, हमारी दोस्ती भी ग्रेजुअली ही बढ़ी जैसे स्टोरी में है. तो फिर तो इनको बोलना पड़ता था प्लीज़. मैं जब भी मेरे सीरियस वाले सीन्स होते थे मैं इनसे बात नहीं करती थी. मैं पूरे दिन बात नहीं करती थी और ये आते थे क्या हुआ क्या हुआ. मैंने बोला डोंट टॉक टू मी राइट. एक सीन चल रहा था, ने ईयरफोन लगा के सैड म्यूजिक बजा के साइड में कहीं पे, और मैं आ रहा तो बोल भी नहीं करी. मैं इसको नो. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया. मैं कहता फिर कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो कहते कि अरे वो अपने जोन में भाई, उसको आज मत करो, उसका आज बहुत बड़ा सीन है, उसका बहुत बड़ा सीन है ऐसा इमोशनल. और मैं कह रहा अच्छा ये इतना कर रही है यार, मैं क्यों नहीं कर रहा ये वाला कि मेरे भी तो इमोशनल सीन है, मैं क्यों नहीं सुन रहा है ये सब. इससे भी ईयरफोन लगा लिए. तो मैंने भी लगाया वो सैड म्यूजिक, मेरे को थोड़ा मुश्किल लगा. मैंने कहा चलो आगे, आज नहीं कल और ट्राई मारेंगे. बट बहुत मेहनती हैं, मतलब हर सीन में जान डालने के लिए बहुत वो करती हैं, उसको पीछे जान लगाती हैं कि कैसे मैं और बेटर करूं. इनके टेक पहली बारी में सही आ जाता है, बट ये कहती हैं कि मैं 15 बारी और लूंगी ताकि 16वीं बार सही है. 16वीं बार वो सेल्फ इम्प्रेस्ड हो जाए कि नहीं अब मैंने बहुत टेक दिए तो अब एक अच्छा मेरे अपने आप से सेल्फ satisfying सेटिस्फैक्शन होती के है. लिए. हाँ. मुझे एक कोई एनेक्डोट बताए, बिकॉज आपके को-स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं जो आपके फ्रेंड्स बने हैं एपिसोड में. दे आर एप्ट विद देयर एक्सेंट ऑल्सो. हमने उनको बाकी सीरीज में भी देखा है बहुत डिफरेंट काइंड के कैरेक्टर्स में. सो व्हेन दे केम ऑन बोर्ड एंड देन यू ऑल सैट टुगेदर, जितना मुझे पता है एक टेबल के अराउंड स्क्रिप्ट रीडिंग होती है पहले व्हेन यू कम ऑन बोर्ड विद द प्रोजेक्ट. तो उस टाइम पे ही क्या आपको पता चल गया था कि हाँ माय फ्रेंड्स आर द परफेक्ट कैरेक्टर्स दैट हैव बीन चोजन बाय द कास्टिंग डायरेक्टर, कि हाँ ये बढ़िया है, ये हरियाणवी निकलते निकलते ये हम सिस्टम पाड़ देंगे. नहीं, हमारी जो कास्ट है, जैसे निखिल भाई है वो बहुत पुराने एक्टर हैं, उन्होंने कई वेब सीरीज करी है, सीनियर है. ये हमारी सीनियर है उस वेब सीरीज में भी, एक्टिंग में भी. वो हेतल है, हेतल बहुत बचपन से ही एक्टिंग कर रही हैं. तो मैं ही ऐसा था जो जो इनके मुंह से शायद मना हो सके कि भाई हमें इसके साथ ये थोड़ा वैसा है. मेरे साथ तो ये था कि भाई मैं तो खुश हूँ इन लोगों के साथ काम करके. जब टेबल रीड पे बैठे थे हम, और अपने हाथ में थोड़ी होता है कि बोल दे यार इनको हटाओ यार. वो तो कर रखा है ना ऑलरेडी चूज. नहीं तो आप कहना क्या चाहते हो कि आप बोलना चाहते थे? नहीं यार, नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था देख के ना ये चेहरे कि यार ये इतने बड़े बड़े चेहरे मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे. अच्छा, एक आजकल मैं बताऊं आपको, इंडस्ट्री में डिबेट चल रही है 9 आवर्स वर्किंग कल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा. ऑल द एक्टर्स देव बीन स्पीकिंग अबाउट इट कि कौन पक्ष में है इस चीज़ के, कौन विपक्ष में है इस चीज़ के. मुझे आपसे जानना है बिकॉज योर वेंचर इज़ एन OTT वन एंड एल्विश हैज़ अ मैसिव फॉलोइंग. तो आपके भी कुछ इस तरीके से टैंट्रम्स रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ 9 घंटे दूंगा अपने शेड्यूल में से, इससे ज़्यादा मैं 10वां घंटा नहीं मुझे दूंगा आज वाला? पता लगी 9 घंटे का सीन होता है, आपसे करूंगा. नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, बट देयर इज अ डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट दैट एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स देने चाहिए एक्टर्स को कि बस इससे 9 to 5 जॉब टाइप. मेरे हिसाब से 12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी, कि आपने इतने बजे स्टार्ट करा, 12 घंटे हो गए तो खत्म करो. बट कभी कभी वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है, कभी पहले भी खत्म हो जाता है. तो वो मेरी तरफ से, इनकी तरफ से भी मैंने नहीं देखा कि ऐसा हम मेरे को काम नहीं करना, 1 घंटा ऊपर हो गया, 2 घंटा ऊपर हो गया. तो हम तो ये अपनी चीज़ समझ के बना रहे थे उसको कि हम अपना कैसे बेस्ट दें, चाहे और टेक लग जाए और टाइम लग जाए, बट चीज़ें सही निकले. मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ मल्हार. व्हेन यू फर्स्ट स्टेप्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू बिगैन इनिशियली years ago, what kind of Malhar was she, and over the years how have you developed yourself? Totally, completely different. Because I was very introvert in the beginning, and I didn't know that if I could act. Honestly, I started off with ads. तो मैं ads ही करती थी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज में थी एंड अच्छे खासे पैसे मिलते थे. तो मैंने अपनी इंटर्नशिप भी छोड़ दी कि वाह ऐसे. so I really enjoyed being in front of the camera because I could be anything. And that was the best part, because in my personal life I was very introvert and very studious, so that made me feel very confident about myself. I started to like open up. So it's been great, it's been a great learning experience. Of course there's a long way to go, but yeah, it's been amazing. Elvish, आप before you came to Big Boss, you were anyways popular with your YouTube audience. You already had a decent following, I know, for that matter. After Big Boss, how did life change? क्या क्या बदलाव आपने देखे?
मुंबई तक का सफ़र भी मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि what were the changes that you got into yourself to develop the Elvish Yadav that we are seeing in 2025. ओके, बहुत लंबी स्टोरी है ये तो, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यूट्यूब पे करता था, उसके बाद एक रियलिटी शो ऑफर, मेरे को लोग जानते थे, आप सही कह रहे हो, बट मेरे को लोग जानते थे नॉर्थ साइड में, कि मतलब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मतलब इस एरिया में अपना सही था कि भाई लोग जानते हैं कि कोई है। बट बॉम्बे साइड या फिर थोड़ा और नीचे जाओगे आप, तो वहाँ पे नहीं जानते थे ऐसा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उधर जाना भी है कभी। बट बिग बॉस आया, बिग बॉस से मैं निकला तो सब जानने लग गए। मतलब मैं एयरपोर्ट पे मिलूँ तो, बॉम्बे एयरपोर्ट पे मिलूँ तो वहाँ के लोग भी जाने, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया, पैन इंडिया ऑडियंस मिल गई मुझे, बढ़ भी गई बहुत ज़्यादा ऑडियंस। बाकी और तो मुंबई, उससे पहले कोई काम नहीं था अपना, मुंबई के दरवाजे पता ही नहीं थे, मुंबई में भी काम होता। मैं सोचता था पहले कि लोग इंटरव्यूज़ में ही पूछते थे भाई आपको कब बॉलीवुड में जाना है, कभी आपको मूवी करनी है, तो मैं ये सोचता था कि मैंने अपनी दुनिया छोटी बना रखी थी कि मैं यूट्यूब पे यार मैं खुश तो हूँ, मेरे सही आ रहे हैं पैसे वैसे जो थोड़े बहुत आते हैं और ज़रूरत नहीं है। बट अब फिर जब मैं एक रियलिटी शो, फिर 2, 3, 4 बहुत सारे करे, वहाँ के लोगों से मैं मिला, मेरा एक सर्कल बना, तो अब मेरा मन भी लगता है वहाँ पे, पहले तो लगता नहीं था, अब मन भी लगता है, काम है, अब सब चीज़ ऐसी लगता है कि मुंबई में ही काम है मोस्टली। तो ये चेंजेस आए मेरे पास तो, और बिग बॉस के बाद बहुत चीज़ें हुई, अच्छी बुरी, बट मैं उनको अच्छी में लेता हूँ कि एक्सपीरियंस देता है आपको लाइफ में ना, कि आप स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको, कि आप हर चीज़ को टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। As a young person, you have seen a lot, Elvish. You have gone through a lot. तो बहुत सारा। मैं बस यही चीज़ जानना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर नो बडी इन दिस रूम विल से कि हमारी लाइफ एकदम मक्खन चल रही है, हमारे साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स दैट मेक्स देम द पर्सन दैट दे आर टुडे. जी, तो वो सारी नेगेटिविटी को आप चैनलाइज करके हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ एज एल्विश यादव द फैंस लव? मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे कई लोग अपने दिमाग में बना के रखते हैं कि भाई इसमें बहुत एटीट्यूड होगा यार, ये तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता होगा, फिर वो मिलते हैं, बहुत सारे लोग देखे मैंने, वो कहे भाई तुम तो ठीक हो यार, तुम तो अच्छे से बात करते हो, तुम ऐसे कैसे रह लेते हो, इतने तुम तो हम्बल हो, वो बोलते हैं ऐसा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ यार हम्बल तो मैं हूँ, बट क्यों? फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करा ना, मैंने तो ऐसा है नहीं कि कुछ पहले से बना बनाया मुझे दे दिया हो, तो वो स्ट्रगल पता है स्टार्टिंग से कि भाई हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, थोड़ी ऐठबाजी आ जाएगी तो वो छिन भी सकता है, लोगों ने चढ़ाए, लोग गिरा भी सकते हैं, तो वो एक दिमाग में रहता है। बाकी नेचर ही ऐसा है कि ग्राउंडेड ही रहो। Malar, what's next for you? Your journey is also like a caterpillar from cocoon to butterfly, and you are flying with passing colors, I would say. थैंक यू. Next, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को मैप करना चाहती हैं? Where do you want to go next? ऐसे ही बढ़िया रोल्स मिलते रहे और हम काम करते रहे. दैट्स व्हाट एन एक्टर वांट्स टू डू. द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग एंड बीन गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स. तो या द होप इज कि अच्छा काम करते रहे. डजंट इट हैज़ टू बी अ ग्रेट कैरेक्टर फॉर एनी एक्टर. स्टोरी तो फिर बाद में पता चलती है. तो या Acha, so you have been in the industry for quite some time now, Malar. Is there any specific change that you have seen over the years कि हाँ अब जाके लग रहा है कि in year 2025 a lot of changes has happened in the entertainment industry. Now the newcomers can also successfully create their waves having no backup. आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है टू पीपल लाइक मी to showcase your talent. Yeah, like lot of, I think there are so many talented people और हम देख सकते हैं easily. तो उससे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिलती है. और अभी जो मिनी ड्रामाज भी शुरू हुए वो अलग एक प्लेटफॉर्म है. तो आई थिंक प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, ऑफ कोर्स क्रिएटर्स भी बढ़ गए. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द क्रिएटर्स टू step into the acting this thing. Elvish, with a lot of fame that you already own, and भगवान करे कि आगे बढ़ते ही जाए वो फेम आपके लिए, a lot of negativity also comes your way in terms of the trolling. And मैं बहुत मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इस बारे में, but I know for a fact that there is a groupism going on social media. कोई किसी को bash करता है, किसी के fans किसी को bash करते हैं, ये सब चलता रहता है. And a lot of youngsters are your fan who don't have the proper social media knowledge also कि आपका keyboard, आपके words can actually affect someone's mental health, and that too very very deeper. जी. तो उनको आप क्या suggestion देना चाहेंगे for the keyboard warriors first, for the trollers, and also to those who are your fans or might get indulged in such activities against someone else?
या देखो मैं इसका एक बैक स्टोरी दूंगा। पहले मैं क्या था, मैं ना रिएक्शन देता था हर चीज़ पे कि yeah. मान लो किसी ने मेरे को कुछ कह दिया तो मैंने भी उसको कुछ कह दिया, बदले में गुस्सा आ गया, अरे मेरे को कैसे कह दिया। तो विद टाइम मैंने सीखा कि जब तक आप रिएक्शन देते रहोगे वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपकी इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैंने फिर रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। मतलब मान लो सामने से कोई मेरे को कुछ कह रहा है ऑनलाइन, तो फिर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो फिर चीज़ वहीं दब जाती है। अगर मैं उस पर फिर कुछ रिएक्ट कर दूंगा कि ये फिर लोग उसको गाली जाके बकेंगे या फिर उसके इधर गाली बकेंगे। बट बहुत सारे लोग होते हैं, वो होते हैं सेंसिटिव, जिनको नहीं होती हैं ये चीज़ें, वो किसी चीज़ में इंडल्ज होते हैं, रिएक्शन देते हैं, उनको लोग गाली बकने लगते हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है कि यार इतनी गाली पड़ रही है, ये है वो है। तो उन चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है, चाहे लीगली या फिर आप मेंटली। तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा, भाई मान लो मैं तो सीख चुका इस चीज़ से, मैंने तो रिएक्शन देना छोड़ दिया, और ना मैं अब किसी को कहता या फिर मैं कहूँगा कि गाली बको किसी को या किसी को ट्रोल करो। तो वो सोल्यूशन नहीं है। अपने एंजॉय करो, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो, ये नहीं कि क्या चीज़ गलत हो रही है, चीज़ देखो कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है। राउंड्स औकात के बाहर के चल रहे हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ नाउ। आई थिंक योर इमेज इन आवर माइंड एंड आवर इमेज इन योर माइंड इज बेटर। देखो चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। अब मान लो मीडिया ने मेरे को बहुत बैश करा, आपने बोला ना कि आप मीडिया को बैश, मीडिया ने भी तो कितना बैश करा, मेरी न्यूज़ चला के गलत गलत न्यूज़ दिखा के, एल्विश ने ये करा, एल्विश ने एडमिट कर लिया, वो कर लिया। मीडिया वालों ने भी खूब मजे लिए, उतने तो मैंने लिए भी नहीं अभी। मैं उतने तो मैं ले सकता हूँ, लिए नहीं मैंने। तो मैंने तो अब ऐसे कि भाई जो मेरे साथ ठीक है मैं उनके साथ ठीक हूँ, जो मेरे साथ खराब है मैं उनके साथ हूँ ही नहीं, ऐसा। ओके, फेयर इनफ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मलार, आई वांट टू आस्क यू बिकॉज औकात के बाहर केम एज अ सरप्राइज फ्रॉम यू गाइस। स्पेसिफिकली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा होगा कि आई वुड स्टार्ट वॉचिंग इट एंड आई वुड गो टू अ डिफरेंट एपिसोड, बट मुझे मज़ा आ रहा है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड आई रियली वांट टू वॉच इट। वीकेंड इज नियर बाय, मेरी छुट्टी होने वाली है, मैं देखने वाली हूँ पूरा। तो आप मुझे बताइए कि वाई शुड व्यूअर्स, दोज हु हैव नॉट टैप्ड इनटू इट येट and those who don't know about the series, why should they be tuning into it? पहले तो फ्री है। Yeah, that is very important. सबसे बड़ा पॉइंट तो तो यही है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो प्लीज़ देख लीजिए। 15 एपिसोड्स बहुत प्यार से बनाए, और आपको शायद नहीं लगा, हमें तो पता था कि सबको पसंद आएगा ही। मैं हमें शूट बहुत के टाइम पे ही मैंने confident- बोल दिया था कि यार ये चलने वाली है, हमारी सीरीज अच्छी चलने हाँ वाली है। ये चलेगी, इसमें सब कुछ ही है। बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, पॉलिटिक्स है, फ्रेंडशिप है, हॉरर भी है, मतलब वो लास्ट में दिखता है बट वो है वो भी। अब बता रहे हैं तो सब भी बता दो भाई, हॉरर भी है, इसमें भूत प्रेत भी हैं, चुड़ैलें भी हैं, तो सबके पैर देखते रहना। हाँ कब मुड़ रहे हैं उनके, तो इसमें सब है। मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इसमें ये नहीं मिला आपने। सारे जॉनरा टच कर लिए। So what can be a better end to the year, of course, than binging onto औकात के बाहर? Yes, that should be your plan. और आप देखो, अगर आपको पसंद ना आए तो सबको 500 पेटीएम भाई। Wow. इसी बहाने देख तो लेंगे, बाद में मुकर जाएंगे। नहीं मुकर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू जब ऑन एयर जाएगा तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि एल्विश ने 500 रुपए प्रॉमिस किए। और बटन तो हमारे हाथों से दबने हैं देने वाले। लेकिन नहीं, आई एम श्योर इफ यू गोना वॉच इट यू आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट एंड आई एम जस्ट लाइक यू, द नॉर्मल ऑडियंस, एंड इफ आई एम लाइकिंग इट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लाइक इट। और 500 रुपए के पीछे झूठ मत बोलना, ये नहीं पसंद है। हाँ, ये भी हो सकता है। A lot of people can lie for 500 rupees. But with that, it's a wrap. Thank you so much, guys, for joining Thank us here you. in the Thank you. studio. Thank you. It was an amazing chat. Stay tuned to Page 3 on News 9 for the entire conversation.